जय हिंद मेरे देशवासियों। आज हम उस त्रासदी की गाथा सुनाने जा रहे हैं जिसने भारत के दिल को झकझोर दिया। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171, वह गरुड़ जो 12 जून 2025 को अहमदाबाद के आसमान से 36 सेकंड में धराशायी हो गया। बोइंग 7878 लंदन की उड़ान 242 यात्रियों और चालक दल के साथ एक डॉक्टर्स हॉस्टल पर गिरा, जहां 269 से 279 जिंदगियां राख हो गईं। सिर्फ एक योद्धा विश्वास कुमार रमेश इस आग से निकला। यह महाभारत की वह कथा है जहां एक विमान का पतन भारत की आत्मा को हिला गया। सवाल गूंजता है, क्या हुआ उन 36 सेकंड्स में? क्या थी वह चूक जिसने आसमान को आग बना दिया? ब्लैक बॉक्स, पायलट्स की आखिरी आवाज और एक अकेले बचे इंसान की कहानी, यह सब आज खुलेगा। यह सिर्फ हादसा नहीं, यह उस मां रिद्धिबेन की कहानी है जो अपने बेटे के साथ आखिरी बार लंदन जा रही थी। यह कैप्टन सुमीत सभरवाल की कहानी है जो रिटायरमेंट से पहले आखिरी उड़ान भर रहे थे। यह भारत की उस हिम्मत की कहानी है जो हर त्रासदी से उठ खड़ा होता है। आज हम एयर इंडिया क्रैश के हर रहस्य को उजागर करेंगे, हादसे का सच, जांच और भारत के भविष्य की उम्मीद। यह कहानी तुम्हारे दिल में दर्द और साहस की ज्वाला जगा देगी। क्या सुन सकते हो भारत की पुकार? चलो, सच का सफर शुरू होता है। जय हिंद। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए 12 जून 2025 को सुबह 8:32 पर उड़ा। बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर 230 यात्री और 12 चालक दल, जिसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई थे। 36 सेकंड बाद विमान ने माइडे कॉल दी, नो थ्रस्ट, नो लिफ्ट और एक डॉक्टर्स हॉस्टल पर गिरा। कैप्टन सुमीत सभरवाल 8200 घंटे अनुभव और को पायलट क्लाइव कुंदर 1100 घंटे ने आखिरी पल तक विमान बचाने की कोशिश की। आग और धुआं अहमदाबाद के आकाश में छा गया। 269 से 279 जिंदगियां खो गईं। सिर्फ विश्वास कुमार रमेश सीट 11A बचे। हादसा एक घाव है, जैसे गरुड़ के पंख कट गए हों। लेकिन क्या थी वह चूक? इंजन फेल्योर, पायलट की गलती या कुछ और? ब्लैक बॉक्स जवाब देगा। लेकिन क्या सच इतना आसान होगा? अगला रहस्य खुलता है। 12 जून 2025 सुबह 8:33 AI 171 ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे से उड़ान भरी। 36 सेकंड में विमान 1000 फीट से नीचे गिरा, एक डॉक्टर्स हॉस्टल पर टकराया। आग की लपटें आसमान छू गईं। 269 से 279 लोग मारे गए, जिसमें मां रिद्धिबेन और उनका बेटा भी थे। विश्वास कुमार रमेश सीट 11A चमत्कारिक रूप से बचे। उन्होंने बताया, मैंने सीट बेल्ट खोली और आग से भागा। हॉस्टल के मलबे में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स की जिंदगियां भी खो गईं। अहमदाबाद हवाई अड्डा बंद, उड़ानें रुकीं। यह महाभारत का वह क्षण था जब अर्जुन का रथ रुक गया, लेकिन भारत रुकता नहीं। क्या यह हादसा हमें हिला देगा या मजबूत बनाएगा? अगला राउंड बताएगा। विश्वास की कहानी भारत की आशा है। जैसे हनुमान ने लंका में आग से रास्ता बनाया, विश्वास ने मलबे से जीवन बचाया। लेकिन 269 परिवारों का दर्द, रिद्धिबेन और उनके बेटे की अंतिम विदाई ने द्वारका को रुला दिया। विश्वास का जीवट भारत का प्रतीक है, लेकिन उनकी कहानी के पीछे क्या रहस्य है? ब्लैक बॉक्स क्या बताएगा? अगला मैदान खुलता है। कैप्टन सुमीत सभरवाल 58 साल के रिटायरमेंट से पहले अपनी 8200 घंटों की उड़ान का अनुभव लेकर AI 171 उड़ा रहे थे। को पायलट क्लाइव कुंदर 29 साल के 1100 घंटों के साथ भविष्य थे। माइडे कॉल में उनकी आवाज गूंजी, नो थ्रस्ट। उन्होंने आखिरी पल तक विमान बचाने की कोशिश की। उनका बलिदान अर्जुन का धनुष है जो टूटा पर हारा नहीं। एक्स पोस्ट्स कहते हैं, इंजन फेल्योर ने उन्हें मौका नहीं दिया। लेकिन क्या पायलट्स की कोई चूक थी? जांच का जवाब क्या होगा? भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और बोइंग के विशेषज्ञ अब जांच में जुटे हैं। ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर 13 और 15 जून को मिले, लेकिन दोनों ही काफी क्षतिग्रस्त हैं।
एक्सपोस्ट्स में इंजन फेलियर की चर्चा है, जिसमें आपातकालीन टरबाइन डिप्लॉय हुई जो सिस्टम फेलियर में अपने आप एक्टिवेट होती है। पायलट एरर की थ्योरी अब कमजोर पड़ती दिख रही है। जांच भारत की हिम्मत और जज्बे का इम्तिहान है, लेकिन क्या ब्लैक बॉक्स सच उजागर कर पाएगा? अगला राउंड ही बताएगा। ब्लैक बॉक्स फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर हादसे का सच खोलने की कुंजी है। 13 जून को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और 15 जून को वॉइस रिकॉर्डर मिला, पर दोनों ही क्षतिग्रस्त हैं। विशेषज्ञ अब डेटा रिकवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक्सपोस्ट्स के मुताबिक पायलट्स ने नो थ्रस्ट की शिकायत की थी, जो ड्यूअल इंजन फेलियर की तरफ इशारा करता है। आपातकालीन टरबाइन डिप्लॉयमेंट से बोइंग की तकनीक पर भी सवाल उठ रहे हैं। ब्लैक बॉक्स भारत का सत्य है, जैसे वेदों का ज्ञान, लेकिन क्या यह हादसे का पूरा सच बताएगा? अगला मैदान सामने है। एयर इंडिया का इतिहास त्रासदियों से भरा रहा है। 1985 में फ्लाइट 182 अटलांटिक महासागर में बम विस्फोट के कारण गिर गई थी, जिसमें 329 लोग मारे गए। 1968 में फ्लाइट 855 बोइंग 747 अरब सागर में क्रैश हुई थी, 213 लोग मारे गए। अब AI 171 ने इन पुराने जख्मों को फिर से खोल दिया है। हर हादसे ने भारत को और मजबूत बनाया है। 1985 के बाद सुरक्षा नियम काफी सख्त हुए। AI 171 के बाद नई सुधार की मांग उठ रही है। भारत का आसमान फिर से उड़ेगा, लेकिन क्या इतिहास हमें सच सिखाएगा? अगला राउंड बाकी है। अहमदाबाद, गुजरात का गौरव 12 जून को मातम में डूब गया। डॉक्टर्स हॉस्टल पर गिरा AI 171 मलबा और आग बरसाने वाला रथ बन गया। रिद्धिबेन और उनके बेटे की अंतिम विदाई ने द्वारका को रुलाया। स्थानीय लोग, फायर सर्विस और पुलिस ने बचाव में जान लड़ा दी, लेकिन 269 परिवारों का दर्द। अहमदाबाद का हर कोना शोक में है। यह भारत का दर्द है, जैसे मां ने अपने बेटों को खोया। लेकिन क्या यह दर्द हमें एकजुट करेगा? अगला राउंड। विश्वास कुमार रमेश की कहानी चमत्कार है। सीट 11A से निकलकर उन्होंने आग और मलबे से रास्ता बनाया। अस्पताल में उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ भगवान को याद किया। उनकी हिम्मत भारत की आत्मा है, जैसे हनुमान की उड़ान। विश्वास का जीवट दुनिया को प्रेरित करता है। लेकिन उनके बचने का रहस्य, क्या ब्लैक बॉक्स उनकी कहानी को और रोशनी देगा? भारत का यह योद्धा हमें क्या सिखाएगा? अगला राउंड। भारत ने त्रासदी का जवाब हिम्मत से दिया। AIB, NDRF और स्थानीय पुलिस ने तुरंत बचाव शुरू किया। सरकार ने मुआवजा और जांच का वादा किया। एयर इंडिया की बोइंग 787 फ्लीट की जांच शुरू, बोइंग पर सवाल। एक्सपोस्ट्स में जनता की मांग, सख्त नियम, स्वदेशी तकनीक। यह आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है। जैसे अर्जुन ने युद्ध जीता, भारत फिर उठेगा। लेकिन क्या यह हादसा हमें बदल देगा? अगला राउंड। AI 171 ने भारत को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। AIB की जांच, ISRO के सैटेलाइट्स और DRDO के सेंसर भविष्य में मदद करेंगे। स्वदेशी ब्लैक बॉक्स डिकोडिंग तकनीक की मांग उठ रही है। हादसे ने HAL, BEL को बूस्ट दिया। भारत का आसमान स्वदेशी तकनीक से सुरक्षित होगा। यह कल्पना चावला का सपना है, लेकिन क्या हमारा स्वदेशी जवाब दुनिया को चौंकाएगा? अगला राउंड। जांच कठिन है। ब्लैक बॉक्स क्षतिग्रस्त, डेटा रिकवरी मुश्किल। इंजन फेलियर की थ्योरी मजबूत, पर पायलट एरर को नकारा नहीं गया। बोइंग की डिजाइन पर सवाल, पर कोई ठोस सबूत नहीं। एक्सपोस्ट्स में जनता का गुस्सा, बोइंग की जवाबदेही तय हो। जांच में UK, US की मदद, पर भारत की आत्मनिर्भरता पर जोर। सच का रास्ता कांटों भरा है, लेकिन क्या यह हमें जवाब देगा? अगला राउंड। AI 171 ने भारत को सिखाया, सुरक्षा पहले। बोइंग 787 की जांच, सख्त नियम और स्वदेशी तकनीक जरूरी है। 1985 और 1968 के हादसों ने नियम बदले, AI 171 भी बदलेगा। विश्वास की कहानी और पायलट्स का बलिदान हमें हिम्मत देता है। भारत का आसमान फिर से उड़ेगा, लेकिन क्या यह हादसा हमें नया रास्ता दिखाएगा? अंतिम राउंड। मेरे देशवासियों, एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 की त्रासदी ने भारत को रुलाया, पर हिम्मत दी। क्या हुआ उन 36 सेकंड्स में? ब्लैक बॉक्स जवाब देगा, पर विश्वास कुमार रमेश की जीवट, रिद्धिबेन का दर्द और पायलट्स का बलिदान भारत की आत्मा है।
एयर इंडिया का गरुड़ फिर उड़ेगा। यह आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है जो विश्व गुरु बनेगा। आओ उन 269 आत्माओं को प्रणाम करें और सुरक्षित आसमान का वादा करें। जोर से कहो, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।